जो व्यक्ति भगवान शिव की पूजा करता है, उन्हें निरंतर याद करता है और हर दिन उनका नाम लेता है, ऐसे व्यक्ति में कुछ असाधारण गुण विकसित होने लगते हैं। ऐसा व्यक्ति दूसरों से अलग होता है। उसकी सोचने का तरीका, बात करने का अंदाज और चीजों को समझने का तरीका बाकी लोगों से बिल्कुल अलग होता है। जो भी व्यक्ति सच्चे दिल से और पूरे समर्पण के साथ भगवान शिव की भक्ति करता है और हमेशा भगवान से जुड़ा रहता है, उसमें भगवान जैसे गुण आने लगते हैं। वह जीवन में बाकी लोगों से अलग और बहुत आगे बढ़ जाता है, क्योंकि उन विशेष गुणों के कारण उसे भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और शिव हमेशा उसके साथ रहते हैं। पहला गुण जो आप में आता है वह यह है कि आप सभी से अलग हो जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि आपकी एक अलग पहचान होती है और आप अपने खुद के नियमों का पालन करते हैं, न कि दूसरों के कहने पर चलते हैं। भगवान की भक्ति और उनकी कृपा के कारण आपके पास इतनी समझ होती है कि आप अच्छे और बुरे के बीच का फर्क बखूबी जानते हैं। आप कभी आंख बंद करके समाज के साथ नहीं चलते, बल्कि अपने तरीके से अपना जीवन जीते हैं। भगवान आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि भले ही यह समाज आपका साथ दे या न दे, भगवान कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। दूसरा गुण जो आप में आता है वह यह है कि आप दूसरों से अलग और गहराई से सोचते हैं। आपके आसपास क्या हो रहा है, आपके जीवन में क्या चल रहा है, आप हर चीज पर गहराई से विचार करते हैं और फिर किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। चाहे कोई छोटा सा काम हो, आप उसे पूरी समझदारी और सावधानी से करते हैं। यही कारण है कि आपके द्वारा किया गया हर छोटा काम भी सराहा जाता है। अगर आपके जीवन में कोई समस्या या संकट आता है, तो आप दूसरों की तरह दुखी और परेशान नहीं होते। इसके बजाय आप यह सोचते हैं कि इस बुरे समय से कैसे निकला जा सकता है। आप समस्याओं की गिनती करने के बजाय उनका समाधान ढूंढने में विश्वास रखते हैं। तीसरा गुण जो आप में आता है वह यह है कि आपका बात करने का तरीका बदल जाता है। आप बिना मतलब की बातें नहीं करते, बल्कि जो भी कहते हैं सोच समझकर कहते हैं। कुछ लोग बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं होता। इसका परिणाम यह होता है कि या तो उन्हें खुद नुकसान उठाना पड़ता है या फिर सामने वाले व्यक्ति को बुरा लगता है। लेकिन आप अच्छी तरह जानते हैं कि किस स्थिति में क्या और कितना बोलना है। इसी कारण आपकी बातों की लोगों की नजरों में और अधिक इज्जत बढ़ जाती है। आपके बारे में लोगों की सोच यह बन जाती है कि आप समझदार व्यक्ति हैं और हर कोई आपकी बातों का सम्मान करता है। सोमवार का दिन भोले शंकर को समर्पित है। इस दिन लोग भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं। कहा जाता है कि शिवजी की पूजा से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान शिव को दयालु और कृपालु माना जाता है। वह अपने भक्तों की पूजा से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। सोमवार को शिवजी की पूजा के लिए सबसे शुभ दिन माना गया है। भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है। उन्हें नीलकंठ, गंगाधर आदि नामों से भी पूजा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि शिव की पूजा बेहद सरल है। केवल जल से भी उन्हें प्रसन्न किया जा सकता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार शिव की पूजा के लिए अधिक प्रकार की विधियों की आवश्यकता नहीं होती। केवल एक बेलपत्र या शमी पत्र और मंत्रों के उच्चारण से भी उनकी कृपा प्राप्त की जा सकती है। आइए जानते हैं सोमवार को भगवान शिव की पूजा के लाभ। भगवान शिव की पूजा से भक्तों के सभी प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं। मोक्ष की प्राप्ति होती है और हर क्षेत्र में विजय मिलती है।
यह माना जाता है कि भगवान शिव के भक्तों को कभी पराजय का सामना नहीं करना पड़ता। शिव की पूजा से किसी भी प्रकार की बीमारी या कष्ट नहीं होता। भगवान शिव की कृपा से भक्त रोग मुक्त रहते हैं क्योंकि वह वैद्यनाथ हैं। भगवान शिव की पूजा से भक्तों का आत्मविश्वास बढ़ता है। उनमें अद्भुत ऊर्जा, शक्ति और साहस का संचार होता है। शिवजी को मृत्युंजय कहा जाता है, इसलिए उनकी पूजा करने से मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। ऐसा विश्वास है कि शिव के उपासक को कभी अकाल मृत्यु का सामना नहीं करना पड़ता। भगवान शिव की पूजा करने से पारिवारिक जीवन में समृद्धि आती है और परिवार में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। घर में शांति और घरेलू परेशानियों को दूर करने के लिए भगवान शिव की पूजा अवश्य करनी चाहिए। भगवान शिव को कुबेर का स्वामी माना गया है। ऐसे में शिव की पूजा से आर्थिक समस्याओं से भी छुटकारा मिलता है। शिव भक्त को जीवन में ढेर सारी खुशियां प्राप्त होती हैं और उसे कभी भी आर्थिक समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। जो लोग दुर्भाग्य से घिरे होते हैं और हर प्रकार की परेशानियों का सामना कर रहे होते हैं, उन्हें सुख और सौभाग्य प्राप्त करने के लिए भगवान शिव की पूजा अवश्य करनी चाहिए। कहा जाता है कि शिव की भक्ति से शत्रुओं का नाश होता है और यह शरीर के लिए भी लाभकारी है। यदि किसी को किसी ज्ञात शत्रु से हमेशा खतरा रहता है, तो उसे नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव की पूजा करने से इच्छित जीवन साथी की प्राप्ति होती है। बच्चों की खुशी के लिए भी शिव की पूजा वरदान साबित होती है। शिवलिंग पर चंदन, चावल, बिल्व पत्र, फूल, धतूरा, दूध और गंगाजल अर्पित करने से भगवान शंकर शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार हर तिथि और दिन का विशेष महत्व होता है। हिंदू धर्म में प्रत्येक दिन किसी न किसी देवता को समर्पित होता है। उस दिन विशेष पूजा अर्चना की जाती है। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। सोमवार को भगवान भोलेनाथ की पूजा का विशेष महत्व है। मान्यता है कि सोमवार को भोलेनाथ की पूजा करने से व्यक्ति को हर प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिलती है। शिवलिंग पर जल और फूल चढ़ाना विशेष फलदायक माना गया है। इसीलिए सोमवार को भगवान शिव की विधिपूर्वक पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इससे घर में हमेशा सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। सोमवार को शिवलिंग के उत्तर दिशा में फूल चढ़ाकर पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। शिवलिंग पर चंदन, चावल, बिल्व पत्र और फूल अर्पित करें। धतूरा, दूध और गंगाजल चढ़ाने से भगवान शंकर शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए केवल एक घड़ा पानी भी पर्याप्त माना गया है। इससे भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। आइए जानते हैं कि दिन के अनुसार भोलेनाथ को जल चढ़ाने के क्या क्या लाभ होते हैं। सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लाभ। सोमवार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही विशेष दिन माना जाता है। यह दिन भोलेनाथ को समर्पित है। इस दिन शिवलिंग पर केवल एक घड़ा जल चढ़ाने से ही भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। सोमवार को भगवान शिव को अर्घ्य देने से सभी मनोकामनाएं जल्दी पूरी होती हैं। मानसिक शांति प्राप्त होती है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सोमवार को जल चढ़ाना चाहिए। साथ ही महामृत्युंजय मंत्र का प्रतिदिन जाप करना सबसे अच्छा उपाय है। इस मंत्र का जाप गंभीर बीमारियों, समस्याओं और बाधाओं को दूर करने में बहुत प्रभावी माना जाता है। मंगलवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लाभ। मंगलवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाने से व्यक्ति को सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सभी कार्यों में सफलता मिलती है। बुधवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लाभ।
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बुधवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाने से विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। विवाहित जीवन खुशहाल और शांतिपूर्ण रहता है। गुरुवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लाभ। गुरुवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाने से शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलती है। घर में मौजूद बच्चों की एकाग्रता बढ़ती है। शुक्रवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लाभ। जो व्यक्ति शुक्रवार को नियमित रूप से शिवलिंग पर जल चढ़ाता है, उसे वैवाहिक जीवन में सुख शांति मिलती है। घर में होने वाले झगड़ों से मुक्ति मिलती है। शनिवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लाभ। शिव पुराण के अनुसार शनिवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाने वाला भक्त अकाल मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। इस दिन शिवजी को एक घड़ा जल चढ़ाने से सभी प्रकार के कष्ट समाप्त हो जाते हैं। रविवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लाभ। रविवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाने वाले शिव भक्त से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा मां लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती। इन उपायों को करने से भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्तों को सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। यदि आपके कुछ सवाल हैं या आपकी कोई जिज्ञासा है तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। हम आपके सवालों का उत्तर एक वीडियो के माध्यम से देंगे। आपका जीवन सुख, समृद्धि और आनंद से भर जाएगा। इस चर्चा को यहीं विराम देते हुए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने अनुभव नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। साथ ही मन से ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव लिखना न भूलें। यदि आपको कोई विशेष अनुभव या संकेत मिला हो या आपके मन में कोई प्रश्न हो तो हमें जरूर बताएं। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हमेशा सकारात्मक रहें और अपनी आत्मा की दिव्य ऊर्जा से अपने जीवन को सुंदर बनाएं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक ध्यान रखें और एक आध्यात्मिक और सार्थक जीवन जिएं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। धन्यवाद।